तंबाकू घिस रहे हो। अरे तुम्हारी उम्र समाज की, राष्ट्र की सेवा में तुम्हारा जीवन। हम लोग तो बच्चे हैं, हम लोग तो कर रहे हैं जितना करना है। आप बूढ़ी स्त्रियां और बूढ़े पुरुषों को मैं निवेदन करूं, ये देश की सुरक्षा, देश की रक्षा आपकी जिम्मेदारी है। आप क्या कहते हैं? आप बूढ़े लोग यही तो कहते हैं कि हमारा तो जीवन पूरा हो गया बेटा, अब तुम जियो अच्छा। तो अच्छा भारत आप देखे जाओ। हमारे बूढ़ों ने अब देखो देश के दो टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान भारत, और केवल दो टुकड़े नहीं, 3 टुकड़े कर दिए, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश। कौन करके गया? बच्चे के बूढ़े बांट के चले। क्या जरूरत थी बांटने की? और बांटा भी तो ऐसा बांटा कि आज तक लड़ाइयां चल रही हैं। आजादी, पाकिस्तान हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद भी लाखों सैनिक मारे गए। यदि हम पूरा 70 साल का इतिहास टटोले तो आजादी के बाद, बंटवारे के बाद, बोलो हाँ, लाखों शहीद हुए, लाखों शहीद हुए और कितनी जनता मारी गई। कौन जिम्मेदार है? बच्चे जिम्मेदार हैं कि बूढ़े? वो बूढ़े जिम्मेदार हैं जो बिना प्लानिंग के बंटवारा करके चले गए। बंटवारा किए थे तो ठीक से करते साहब, बंटवारा भी किया, वहां के तो यहां आ गए, पर यहां गए वहां नहीं गए। वहां तो हिंदुओं की कोई आबादी नहीं बची, और यहां देखो अब यहां तुम्हारे घर में ही तुम खतरे में हो। तो तुमने बहुत सारी जिंदगी जी तो ली, पर किया क्या? इसलिए सबको आत्मचिंतन करने की जरूरत है, सबको आत्म मंथन करने की जरूरत है। आपका बुढ़ापा किस काम का है? भगवान का चिंतन करो, और जहां धर्मांतरण हो रहा है वहां जाके रोको, अपनी सर्वोच्च आहुति दो। अब जीने का शौक क्यों है तुम्हें? अब तो तुम्हें केवल भारत के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पण करना चाहिए। बहुत तो जी लिया, बाल भी पक गए तुम्हारे, और कितना जीओगे? अब तो शरीर में कोई ताकत भी नहीं बची है। क्या करोगे? राष्ट्र की सेवा कर लो, मरते मरते ही कुछ अच्छा हो जाए। इसलिए मेरी माँ, हमारे देश में कायरता ज्यादा हो गई, लोग कायर हो गए, डरपोक हो गए, डरने लग गए। नहीं जी, नहीं जी, काय का नहीं। याद रखना, सदा से अपना बलिदान देना पड़ा है राष्ट्र के लिए। धर्मांतरण, अब जैसे हमारा देश बढ़ रहा है जातियों के नाम, तेरी जाति है, तेरी जाति है, तेरी, तो ये बूढ़ों की जिम्मेदारी है कि वो बटने ना, सबको गले लगा के रहे ना। सनातनी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों गले लग के रहो ना। क्यों लड़ना है तुम्हें आपस में? तुम लड़े इसलिए ना गुलाम बने, तुम लड़े ना होते तो तुम्हें गुलाम कौन बनाता? तो ये जिम्मेदारी बूढ़ों की है कि वो सबको गले लगाएं, भेदभाव वो मिटाएं, क्योंकि जो बूढ़े करते हैं वही देख देख करके बच्चे करते हैं। यदि बड़े बूढ़े ही भेद करेंगे तो बच्चे भेद करेंगे। जातियां व्यवस्था के लिए हैं, आपस में लड़ने के लिए। आपकी क्या जाति है, मुझे क्या करना? मैं आपको गले लगाता हूं? मैं जात पूछ के गले लगाऊंगा क्या? गौरी गोपाल में भोजन मिलता है, जात पूछ के भोजन नहीं मिलता। सब एक लाइन में लग के खा रहे हैं कि नहीं? बोलो हाँ। जो काम बूढ़ों को करना था वो काम ये बालक कर रहा है। हम केवल कह नहीं रहे हैं, हम तो करके बता रहे हैं। हमारे यहाँ गौरी गोपाल में माताएं रहती हैं, ब्राह्मण माँ भी मिल जाएंगी यहाँ पे, ब्राह्मण माँ है, क्षत्रिय माँ भी है, वैश्य माँ भी है, शूद्र माँ। आज तक मैंने किसी माँ से जात नहीं पूछी, केवल माँ के पांव दबा करके आशीर्वाद दिया।
कोई जात नहीं पूछा, सबको गले लगाने में तुम्हारा घटना क्या है साहब? और भेद पैदा करना है तो भेद पैदा करके ही ना अंग्रेजों ने इस देश को गुलाम बनाया। अंग्रेजों का नारा था फूट डालो शासन करो, लड़ो आपस में, तुम्हें लड़ने में मजा है तो लड़ो, मैं बड़ा मैं ये लड़ो, लड़ोगे ये देश मिट जाएगा, खतरे में चला जाएगा। ये भारत माता है, माता हमारी भी है और माता आपकी भी। बताओ किस किस की माता है ये भारत? सबकी है, तो सबको मिलजुल के रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी भी माँ भारत माता, मेरी भी माँ भारत माता, तुम्हारी भी माता गाय माता, मेरी भी माता गाय माता, तुम्हारी भी माता गंगा माता, मेरी भी माता गंगा माता, तुम्हारे भी पिता नारायण, मेरे भी पिता नारायण, तो हम सब एक पिता की संतान है, काहे लड़े? हम तुम सबका एक ही विचार है, एक ही भाव, हम कहाँ बटे हैं? जरा सोचिए कि हम बटे कहाँ हैं? गंगा को आप माता कहते हो, मैं माता कहता हूँ, बंटवारा कहाँ है? कृष्ण को आप भगवान मानते हो, कृष्ण को मैं भगवान मानता हूँ, बंटवारा कहाँ है? गाय, आप कितने लोग गाय को माता मानते हो? मैं भी मानता हूँ, कहाँ बंटवारा? जब गाय को माता मानने में कोई बंटवारा नहीं, गंगा को माता मानने में कोई बंटवारा नहीं, भारत को माता कहने में कोई बंटवारा नहीं, तो क्यों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का नाम ले लेके आपस में लड़ना? हम चारों, जब चारों का विचार एक, चारों की एक विचारधारा है या नहीं? चारों की विचारधारा, जब कुंभ लगता है तो केवल ब्राह्मण के लिए कुंभ नहीं होता, कुंभ सनातनियों के लिए, ब्राह्मण भी उसमें नहाएगा, क्षत्रिय भी नहाएगा, वैश्य भी नहाएगा और शूद्र भी नहाएगा। जब कुंभ में भेद नहीं तो आपस में लड़के क्या पाओगे? बोलो। इसलिए आपस की लड़ाइयां समाप्त करनी होंगी, वरना आपस में यदि हम लड़ गए तो फिर कोई अंग्रेज आ जाएगा, फिर कोई मुगल आएगा और तुम्हारी हमारी लड़ाइयों का फायदा उठा के तुम्हारी बहन के साथ भी बलात्कार करेगा, हमारी बहन के साथ भी बलात्कार करेगा और हमें आपस में लड़ा के, और वो राजा बन के शासन करेगा, वो तुम्हें गुलाम बना देगा, कुत्ता बना लेगा। सही है कि गलत है? आपस में लड़ना सही है कि गलत है? इसलिए जातियां व्यवस्था के लिए स्वीकार हैं, छुआछूत ऊंच नीच के लिए स्वीकार नहीं। वरी आने सते प्रश्न कृतो लोक हितम। इसलिए मेरी माँ, आयु कितनी हो, कितनी आयु होनी चाहिए? जितनी आयु में आप राष्ट्र की, समाज की सेवा कर पाए, बस उतनी ही आयु अच्छी। एक शमशान, सुनो, एक शमशान था, तो वहां शमशान में ये लिखना अनिवार्य था। वहां के गांव के लोगों ने नियम बनाया कि हम लोग ये लिखा करेंगे किस दिन पैदा हुए और किस दिन मरे, तारीख, जन्म की तारीख और मृत्यु की। तो वहां शमशान में सब लोग मेंशन करते थे कि ये फलाना इस तारीख को जन्म लिया, इस तारीख को मर गया। ठीक है, वो सारे लोग मरते गए ना, तो वहां पे दीवार पे पत्थर पे सब लिखते गए कि ये फलाना इस तारीख को जन्म लिया, इस तारीख को मर गया। एक साधु संयोग से उस शमशान गए, और साधु जी शमशान गए तो वहां पे देखा तो दीवार पे सबके नाम लिखे। तो लिखा क्या था कि 1999 को पैदा हुआ और 2001 में मर गया। तो कोई 2000 में पैदा हुआ तो 2003 में मर गया। अधिक से अधिक वहां केवल 5 साल की आयु दिख रही थी। कोई 2005 में पैदा हुआ तो 2007 में ही चला गया। तो साधु को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई इस गांव में इतने लोग मरे, पर सब कोई 5 साल का, कोई 2 साल का, कोई 3, तो क्या यहाँ कोई बूढ़ा नहीं होता? तो अब संत जी गांव गए, गांव में जाके देखे तो सब बूढ़े बूढ़े थे।
बच्चे भी थे, बूढ़े थे। अब संयोग से उसी दिन गांव के बूढ़े चल बसे। तो संत जी बोले चलो मैं इसके साथ चल के देखता हूं कि इसकी आयु कितनी लगती है। तो बूढ़े के संग चले साधु जी पीछे पीछे। अब उनका जब अंतिम संस्कार वगैरह हो गया तो वहां